गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो समझ नहीं आ रही है, बार बार बोली जा रही है, थप्पड़ मार दूँगी खींच के। सो that I need to vlog whatever I'm doing in these last days। क्या चल रहा है अभी मेरे चैनल पे? I have taken a 60 days challenge जिसमें we people are completing our syllabus और revising our syllabus in the 60 days, जिसमें मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं एंड मैं लाइव जाती हूँ और फिर हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं और टेस्ट भी हम लोग साथ में देते हैं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं, टू डू लिस्ट सेंड। टुडे इज़ 4th of Feb एंड आफ्टर 2 days वी हैव टेस्ट। ठीक है, 6 को हमारा टेस्ट है और जिसके लिए आई हैव टू प्रिपेयर, और उसका जो सिलेबस है वो LN का लीडर वाले टेस्ट का था, बट आई हैवंट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट वेरी वेल बिकॉज ऑफ आई गॉट सिक इन बिटवीन, और उस वजह से मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। बट आई हैव 2 days लेफ्ट जिसमें आई एम थिंकिंग कि आई विल कंप्लीट माई बायो का सिलेबस जो भी उसमें आ रहा है, उसमें वैसे 12th के इनिशियल वाले चैप्टर्स ही आ रहे हैं। सो आई एम गोना कंप्लीट देम एंड टुडे आई एम स्टडिंग। मैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रही थी, फिर मुझे याद आया कि शिट ये तो आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने सिलेबस चेक किया तो वो उसमें था ही नहीं। फिर क्योंकि मुझे याद आया कि ये तो 11th का चैप्टर है और उसमें तो 12th के चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर मैंने अभी भी मैंने विपिन सर का जो उम्मीद वाला लेक्चर है लास्ट ईयर का, वो वाला मैं देख रही हूँ और वहाँ से मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी चैप्टर। उसके साथ साथ मैं आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कर लूँगी आकांक्षा मैम से, वो भी शायद उम्मीद का ही लेक्चर से मैंने करा था, पता नहीं, मैं देखती हूँ किसमें से करूँगी। एंड उसके बाद कल मैं कर लूँगी एक और चैप्टर आ रहा है 12th का, वो कर लूँगी कल कंप्लीट, और फिर परसों हमारा टेस्ट है। तो लेट्स गो। अभी मेरा लाइव चल रहा है। डू यू गाइज वांट टू सी हम लोग लाइव में क्या करते हैं? वैसे लाइव में ब्रेक होने वाला है जस्ट इन 20 seconds। मैंने भी कैमरा जो है घुमा रखा है बिकॉज अभी मेरा लंच टाइम चल रहा था। डू यू गाइज वांट टू सी कि हमारे लाइव में क्या चलता है? तो आई कैन शो यू, क्योंकि हमारा ब्रेक होने वाला है और मैं लंच कर थी तो मैंने ब्रेक लिया था। सो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं रिकॉर्ड करूँ। सो लेट मी शो यू कि हमारे उसमें क्या चलता है। अभी ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, सो लेट्स गो, लेट मी शो यू। दिस इज़ माई लाइव गाइज और दिस इज़ द कैमरा मैंने वहाँ पे फिट कर रखा है। और मेरे साथ अभी 12-13 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, सो 12-13 स्टूडेंट कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी 10 हो रखी हैं बिकॉज मे बी वो ब्रेक ले रहे होंगे या समथिंग। सो अभी हमारा ब्रेक चल रहा है 10 minutes का, जिसमें हम लोग चैट करेंगे। एंड ये देखो गाइज, ये लोग आज हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलो इन लोगों को शाउट आउट दे देते हैं इसी बात पे। सबसे पहले है असरा, वो कह रही हैं कि मैं खुद भूल गई थी टाइमर ऑन करना 50 मिनट तक। कल भी मैं भूल गई थी, 35 मिनट तक मैंने टाइमर ऑफ कर रखा था YPT का। देन वी हैव ऑर्गेनिक, अमित महाजन सर से पढ़ती हैं क्या? नहीं कंचन, ऑर्गेनिक अभी तो मैं स्टार्ट करी नहीं है, और अगर मैं करूँगी, अगर मेरे को अमित महाजन सर से मिल जाते हैं लेक्चर्स अच्छे तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को पता है जो पंकज सर की जो लेक्चर्स थे ना, उन्होंने उसमें एक रिएक्शन वाला दे रखा था PDF, जो भी उनकी लेक्चर्स थी उनके नीचे, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, तो वो आई कैन गो फॉर दैट। अभी कंचन मैंने उनसे केमिकल काइनेटिक्स किया था थोड़ा सा, तो मुझे वो तो समझ में आ गया था। इनऑर्गेनिक का था, पता नहीं, हाँ मैंने केमिकल काइनेटिक्स किया था, तो आई गेस वो तो सही था। लास्ट अटेम्प्ट स्कोर, डोंट आस्क मी सुमित, मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया, मेरा हाफ चैप्टर बच रहा है। ओ माई गॉड दक्ष, दैट्स सो ग्रेट इफ़ यू गॉट दिस। अगर आपको हेल्प हुई है इससे, जेन्युइनली दैट्स सो ग्रेट। देखो मेरी बहनें आपको मिरर में दिख रही होंगी, प्लीज़ गाइज प्लीज़ इग्नोर। और देखो मेरा वाईफाई फिर से अटक गया भाई। देन हमारे साथ हैं कनक। आई एम नॉट इन YPT, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, तो मैं अपने फ़ोन का टाइमर यूज़ करती हूँ। ओके कनक, नो वरीज, बट कीप शेयरिंग योर टाइमर्स। शिल्पा, तुम्हारे साथ कब 3 hours निकल गए पढ़ते पढ़ते, पता ही नहीं चला। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू माई डियर फ्रेंड शिल्पा। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच भाई। अमन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, यू नो दैट मीन्स अ लॉट। और मेरा यही एक मोटिव है कि मैंने ये जो चीज़ें हैं स्टार्ट करी है ताकि आप लोगों को उनसे हेल्प हो, जेन्युइन हेल्प हो। एंड अमन इज सेइंग दैट, सो थैंक यू सो मच। सोना रहती है, तो सोना का कमेंट भी हमने शो कर दिया है अपने वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब दिखाने वाली हूँ। ओके गाइज, इग्नोर मार दिया, कहाँ मारा सोना, मैंने आपको इग्नोर ले लिया, मैंने आपका कमेंट। सो सोना को गाइज हाई कह देना आप लोग कमेंट में जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, प्लीज़ मेरी तरफ से। Oh my god, that's looking so pretty in the phone. Let's go guys. Guys, should I start the next session और क्योंकि 6:25 ऑलरेडी हो चुकी है। प्लीज़ लेट मी नो गाइज। अरे यार ये लीड
दक्ष कह रहे हैं मेरा एक चैप्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इजी पता नहीं क्यों, और उसमें 4 एक्सरसाइज है जिसमें मैंने अभी तक सिर्फ सेकंड पढ़ाया हूँ। दक्ष ये मत सोचना कि आपका कोई भी जो टास्क है वो फटाफट कंप्लीट होगा, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड अगर किसी चीज़ में टाइम जा रहा है तो उसके लिए सैड मत हो, अच्छे से टाइम स्पेंड करो उस चैप्टर के साथ, और तभी कसम खा लो कि मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं पढ़नी है। ठीक है गाइस? एंड ठीक है दक्ष, ऑर्गेनिक नहीं अभी स्टार्ट नहीं करी श्रेया, मैं कैसे नीट प्लस बोर्ड मैनेज करूँ? ऐसे कर लेती हूँ इसको। हाँ, नीट्स कह रही हूँ, नीट प्लस बोर्ड को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, फैब मंथ आपका बोर्ड में जाएगा, लेकिन फैब में आप पढ़ाई कर रही होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली श्रेया जब आप पढ़ाई करोगे और फिर उसका टेस्ट दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आपने थ्योरी पढ़ी फिर आपने उसका टेस्ट ले लिया, तो वो आपके लिए नीट के लिए रिवीजन हो जाएगी, साथ में बोर्ड की पढ़ाई भी हो जाएगी। इसको ये मत सोचो बिल्कुल भी कि वो अलग अलग चीज़ें हैं, नो, नेवर, ऐसा कभी मत सोचना, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है? स्नैपचैट है ना? यस, क्योंकि आईफोन में मेरा जो इस फ़ोन का कैमरा है दैट इज़ वेरी गुड, बट जो आईफोन का इसका कैमरा है, अगर मैं इसमें वीडियो लेती हूँ तो बहुत ही अच्छी नहीं लगती मुझे, तो मैं इसलिए स्नैपचैट से ले रही हूँ। उसमें श्रेया का कॉम पहले तो मुझे लाइक मत लेना ड्रॉप, कौन सा ड्रॉप है आपका? फैब में क्या करूँ? 11th भी साथ में श्रेया देखो, जितना आप मैनेज कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा मत करो। जैसे अगर आप 12th मैनेज कर सकते हो, बोर्ड्स के टाइम पे तो आई गेस आपको सिर्फ 12th पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है? जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं फिर 11th शुरू, अब तो टाइम निकल गया है, अब आप 11th नहीं कर सकते अभी के टाइम पे, एक बार बोर्ड्स हो जाएंगे उसके बाद देखना कि आप कैसे कर सकते हो। बाकी मुझे पता है आप कर लोगे, क्योंकि यू पीपल आर वेरी ग्रेट कहूँगी कि क्या बोलूँ, आप लोग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। ठीक है? मेरा ऑलमोस्ट 12th हुआ है, बट मुझे रिवाइज करनी है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरा 11th, आप समझो कि कुछ नहीं हुआ, लेक्चर देखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वही जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। जैसे 12th में हूँ अभी, तो 19-20 की एज तक कॉलेज में जाना जरूरी होता है। यस, ज़्यादा लेट नहीं करना। ओके गाइस, सो इट्स लेट मी शो यू द टाइम, इट्स 6:23 PM एंड मैंने अपना जो चैप्टर में पढ़ रही थी उसका हाफ ऑफ द लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, और उसके 4 पेजेस की नोट्स भी बना लिए हैं अब तक। एंड मेरे स्टडी कितने सेशन हो गए गाइस? हमारे 3 हो गए ना? हाँ, 3 स्टडी सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, 4th हमें कंप्लीट करना है। एंड मैंने शाम की चाय वगैरह भी पी ली है गाइस, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो मैंने ब्रेक लिया है अभी 40 मिनट्स का, और ब्रेक मुझे लेना नहीं था आज वैसे, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 मिनट्स का ब्रेक का रखा था। लाइक मैंने 10 आवर की स्ट्रीमिंग का सोचा था फ्रॉम 1 PM to 11 PM, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फोकस हिल गया, क्योंकि मेरी बहन ने आके मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। और उसको आज फर्स्ट योगा क्लास थी ऑनलाइन, और उसका जो फ़ोन था उसमें उसको वॉइस नहीं आ रही थी, तो उसने मेरा लैपटॉप लिया, मतलब मैंने खुद से दिया कि बहन तू इससे कर ली, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा था अपने फ़ोन से। देन जब मैंने उसे अपना लैपटॉप दिया तो फिर उसको वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ, तो मैंने उसे अपना लैपटॉप दिया, फिर मैंने उसका फ़ोन लिया, और उसके फ़ोन में मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने हेडफोन्स लगाए, और हेडफोन लगाए तो वो चार्ज नहीं थे। फिर मैंने एयरपॉड्स लगाए, एयरपॉड्स में वॉल्यूम बहुत कम आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर स्क्रीन इतनी छोटी फ़ोन की है, मैं सोच रही कि मैं नोट्स लूँ कि क्या करूँ, मेरे को आदत लैपटॉप की है। फिर मैंने देखा कि गाइज़ ये दिख रहा है आपको पिंपल, और ये पिंपल, और ये अपकमिंग दिस वन। सो मैंने सोचा कि चलो कुछ ब्रेक लिया है तो कुछ अच्छा करते हैं, तो आई एम मेकिंग दिस बेसन दही का। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले इसमें बनाया, जैसे ही मैंने बेसन डाला देन मैंने दही डाला, और दही को मैंने जैसे ही फाड़ा, क्योंकि ये 10 रुपये वाला दही है, थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा होता है, सारा पानी इसमें आ गया भाई। फिर ये इतना ज़्यादा, ये देखना कितना ज़्यादा लिक्विड बन गया है। फिर मैंने अलग से थोड़ा इसमें डाला है बेसन, तो अब मैं इस वाले को लगाऊंगी। लेट्स गो गाइज, इसको जो है आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। एंड ब्रश मेरे पास है, बट आई डोंट नो कि वो कहाँ है, तो मैं ढूंढूंगी नहीं, मैं इसको स्पून से या फिर अपनी उंगली से लगा लेती हूँ। बहुत ठंडा है ये तो। मैं काफ़ी टाइम बाद स्किन केयर कर रही हूँ। ओह माय गॉड,
इससे ना मेरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। यस, पता है क्या हुआ, मेरे पिंपल क्यों आया, मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ। सो द थिंग मेरी बहन है ना, वो सेटाफिल यूज़ करती है फेस वॉश, ठीक है। तो उसने मेरे भैया को बोला कि भैया आप भी ना ये यूज़ करो, आपके लिए अच्छा होगा आपके लिए। तो भैया ने वो यूज़ किया, मैंने भी सुन ली उसकी बात, फिर मैंने भी सेटाफिल यूज़ किया। बट भैया वो ना सेटाफिल ख़त्म हो गया, तो भैया को कुछ था नहीं वहाँ पे, तो भैया ने अपना पुराना वाला जो फेस वॉश था गार्नियर का, गार्नियर मैन का, वो लगाया, ठीक है। एंड आई डोंट नो, मुझे बचपन से हैबिट है कि जो भैया चीज़ यूज़ करेंगे ना, मैं वही कर चीज़ यूज़ करूँगी। जैसे कि उनका फेस वॉश होता है ना, कोई भी उनका फेस वॉश हो मैं यूज़ करने लग जाऊँगी, ठीक है। तो गार्नियर मैन फेस वॉश मैं भी लगाती थी, लाइक सीरियसली तुम लोग सोच रहे हो, आई एम लुकिंग सो फनी, ठीक है। तो वो भैया ने फिर सेटाफिल ख़त्म हो गया, तो भैया ने वो लगा लिया। फिर भैया को पिंपल आने लगे, लाइक 2 3 4 4 5 पिंपल आ गए, एक यहाँ आ गया उनके, ठीक है, बड़ा बड़ा, यहाँ 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 बहुत सारी जगह पे आ गया। सो उनके इतने सारे पिंपल आ गए, और फिर अब मुझे मेरे भी आने लगे, मेरे 2 आ गए और एक आने ही वाला है। तो फिर मुझे लगा कि शायद हाँ उनके इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पहले सेटाफिल यूज़ किया, और फिर उसके बाद उन्होंने ये वाला यूज़ किया अपना गार्नियर मैन का, तो उस वजह से उनके पिंपल आ गए। और अब मेरे भी आने लग रहे हैं, क्योंकि मैंने भी यही किया, मैंने भी पहले वो यूज़ किया, फिर उसके बाद सेटाफिल यूज़ किया, फिर गार्नियर का मैन फेस वॉश यूज़ किया, तो मुझे लग रहा है कि अब मेरे भी आएंगे। सो अब मेरे भैया के फेस वॉश, भैया के मुँह पे ना जो पिंपल आया ना, वो बहुत ही अगली है भाई, बहुत अगली है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वो आ जाएं। एंड अब ब्रेक लिया है पढ़ाई से, तो कुछ रिफ्रेशिंग करना तो बनता ही है, तो मैंने सोचा कि दिस वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू डू इन द ब्रेक। एम आई लुकिंग सो अगली और फनी और समथिंग? ओके गाइज, लगा लेती हूँ बिना कहने के, वरना आपको मेरे से घिन आ जाएगी। हाउ एम आई लुकिंग गाइज? गाइज प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, आई कैन डू एनीथिंग। बट हाउ एम आई लुकिंग? थोड़ा सा गिर गया है भाई यहाँ पे, बट दैट्स ओके। हमारे 40 में से कुछ मिनट आई गेस खत्म। ये बहुत लिक्विड हो गया भाई, टपक रहा है ही, इससे पहले कि टपके मैं इसको क्लीन कर दूँ। Let me show you the time. इधर आ जा। It's 10 PM एंड मैंने लाइव थोड़े टाइम पहले ही बंद किया है, बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी ने मुझे धोखा दे दिया गया, सिर्फ 4% थी, इवन दो मैंने उसको अपने अडेप्टर में भी लगा रखा था। ये गाइस मेरा अडेप्टर है, और मैंने इसको कपड़े पहना रखे हैं क्योंकि मुझे वाइट कलर से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं उसे गंदा नहीं होने दे सकती। एक चीज़ बताऊँ आपको, चलो बता देती हूँ। मेरे को जो अभी iPhone 17 आया था ना, जो लॉन्च हुआ था, उसका जो वाइट वाला है, बाप रे, आई लव दैट, लाइक सीरियसली मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे वो फ़ोन मिल जाए। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि ना भैया को बोलियो, गाइज़ हेलो करो गणेश जी को, हेलो करो। हाँ, तो मैंने उसे बोला कि भैया से बोलना कि भैया अगर मेरे शिल्पा का एग्ज़ाम निकल जाएगा तो फिर उसको ना हम ना फ़ोन गिफ्ट करेंगे, तू ना ऐसा भैया को बोल। फिर उसने बोला भैया को, तो भैया ने कहा चल ठीक है कर देंगे, बट उसे एग्ज़ाम निकल जाए तब। देख रहे हो गाइस कितना दिमाग चलाया मैंने। देखो दिमाग तो बहुत चलाया है, बट मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने अपने ऊपर कई बार प्रेशर डाला है। लाइक अगर मैं ऐसा प्रेशर डालती हूँ कि मुझे 13 घंटे की पढ़ाई करनी है, दैट्स ओके। मैं अगर ऐसा प्रेशर डालती हूँ कि मुझे इतने टाइम में इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, दैट्स ओके। बट अगर मैं अपने ऊपर ये प्रेशर डालती हूँ कि मुझे नीट निकालने के लिए पढ़ना है, तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ में ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, फिर भाई वो हार मान लेती है, वैसा हो जाता है मेरे साथ। तो इस समय मैं इस माइंडसेट के साथ मैंने ये चैलेंजेस शुरू करे हैं, जिसमें कि मैं यही सोचती हूँ कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को निकालना है या समथिंग, बट आई हैव टू गिव माई बेस्ट ऑन दैट प्रेजेंट डे, जो उस दिन होगा। तो यही मेरा मंत्र है 2026 का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के चलूँगी ना कि मुझे नीट निकालना है या मुझे कोई और एग्ज़ाम निकालनी है, आई गेस मैं हार मान सकती हूँ। बट मैं ऐसे हार नहीं मान सकती अगर मैं डे वाइज प्रैक्टिस करूँ और मैं डे वाइज अपने गोल्स लेके चलूँ। तो मैंने अभी लाइव एंड किया है, एंड लाइव एंड करने की यही वजह थी कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, कि इस वजह से मैंने पता नहीं क्यों फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया।
ना रात को फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, ना सुबह उठ के लगाया, क्योंकि मेरे को था ही नहीं कि मैं 10 आवर का लाइव रखूँगी। बट मैंने आज 9 आवर्स का लाइव कर लिया है। एंड कल मैं लाइव करूँगी फ्रॉम मैं 5 बजे उठूँगी, फिर नहाऊँगी और फटाफट से तैयार करके सारा सामान, कुछ भी खाना होगा तो खा के बैठ जाऊँगी 7 बजे तक लाइव में, ठीक है। और फिर 7 से 12 बजे तक लाइव करूँगी, फिर 12 बजे सो जाऊँगी और फिर 1 बजे उठूँगी, फिर थोड़ा सा नाचूँगी, गाऊँगी एंड खाना खा के अगेन लाइव करूँगी फ्रॉम 2 to 10, ठीक है। आई नो इट्स वेरी हेक्टिक, मुझे हेक्टिक ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, बट देखते हैं। अगर मैं 2 बजे का टाइम में डिले कर सकती हूँ, लाइक 3 कर दूँ या फिर 2:30 कर दूँ, बट मैं सुबह वाला लाइव कैंसिल नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एन अर्ली बर्ड। भले ही मुझे नींद आए ना आए, मैं सुबह उठूँगी ज़रूर। एंड मेरा जो आज का टारगेट था, दैट इज़ टू स्टडी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो मेरा पूरा नहीं हो पाया है। मेरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हाफ हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड मैंने रिप्रोडक्शन तो छुआ भी नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बीच में डिस्टर्ब भी हुई थी। बट आई एम हैप्पी कि मैंने मेरे पास डेज गए हैं 3-4 जितने भी थे, 2 या 3 दिन, उनसे मैंने आज काफ़ी अच्छा किया है। सो मेरे पास कल का दिन है और परसों टेस्ट है। गाइज look at that. So let's go guys there. Let's see. तो अब देखते हैं कि मेरा टेस्ट कैसा जाता है। और या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, आई मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड आई होप, मैंने सोचा था कि मैं अपने जितने भी मेरे चैलेंजर्स हैं मेरे साथ इस चैलेंज में, जितने भी मेरे लाइफ स्टडी पार्टनर्स हैं, वो नीचे कमेंट करें कि उन्होंने अपना टू डू लिस्ट कितना कंप्लीट किया है, बिकॉज आई हैव जस्ट कंप्लीटेड मे बी 30 और 40% फ्रॉम माई टू डू लिस्ट। इवन दो आज मैंने टू डू लिस्ट ही नहीं बनाया था, बट हाँ ऐसे रफली मुझे माइंड में था कि इतना मुझे करना है। So yeah, that's it for today. Bye everyone. I hope you people are doing great and you would be safe at your place. Bye.